हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5, 6। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। ये हमारे पास दो आलेख दे रखे हैं, एक आकृति 4.6 में दिया गया है और एक आकृति 4.7 में है। ये दो आलेख है। तो इस आकृति 4.6 के लिए ये चार समीकरण दिए गए हैं। अब हमने देखना है कि ये जो आलेख बना हुआ है आकृति में, ये इनमें से कौन से समीकरण का है। आकृति 4.6 में दिए आलेख से प्राप्त रैखिक समीकरण के हल। इस आलेख पर तीन बिंदु दिए हुए हैं। पहला बिंदु है -1 और 1, और दूसरा है 0 0, और तीसरा है 1 और -1। ये जो तीन बिंदु हैं इस रैखिक समीकरण पर हैं, तो इसका मतलब ये समीकरण के क्या हैं, हल हैं। तो कौन कौन से हल हो गए हमारे पास? -1 1, 0 0 और 1 -1। तो हम पहला समीकरण लेते हैं, y = x। ये दिया हुआ है हमारे पास, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो बिंदु जो पहला बिंदु हमें मिला है -1 और 1, बिंदु -1 और 1 से x बराबर इस बिंदु में कितना है? x बराबर कितना है? -1 है, और y बराबर कितना है? 1 है। समीकरण 1 में रखने पर तो y बराबर कितना है हमारे पास? 1 है, और x बराबर कितना है? -1 है। तो अब ये देखिए, 1 बराबर नहीं है -1 के, तो 1 बराबर नहीं है -1 के। इस प्रकार ये जो बिंदु है वो इस समीकरण का हल नहीं है। इस प्रकार y बराबर x दिए गए आलेख का सही समीकरण नहीं है। इस प्रकार ये जो तीनों हल दिए गए हैं इस आलेख के, तीनों में यदि एक भी हल समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, या हम ऐसे कहें कि वो समीकरण का हल नहीं है, तो वो समीकरण इस आलेख का नहीं होगा। तो अब हम दूसरा भाग लेते हैं। दूसरे भाग में समीकरण दिया गया है x + y = 0। ये दिया गया है। तो पहले बिंदु पहला लेते हैं, बिंदु -1 1 से। इस बिंदु में x बराबर कितना है? -1, और y बराबर कितना है? 1। ये जो मान है हम इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 में रखने पर तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या दी गई है? इसमें लेफ्ट हैंड साइड है x + y। इसमें ये मान रखते हैं हम, x की जगह कितना मान रखते हैं? -1, और y की जगह कितना रखते हैं? +1। कितना आ गया? -1 + 1 क्या हो गया? 0। तो वो क्या होगी? राइट हैंड साइड होगी। तो ये जो मान है वो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। अब हम दूसरा लेते हैं, बिंदु दूसरा है हमारे पास 0 0 0 0 से। तो x बराबर कितना है? 0, और यहाँ पर इस बिंदु में y का मान भी क्या है? 0। ये भी हम किस में? समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में रखने पर
तो समीकरण 2 हमारे पास की लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, x प्लस वाई। तो x की जगह 0 और y की जगह भी 0 रखेंगे तो कितना आ गया, 0 आ गया, और राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है। तो इस प्रकार ये मान भी इस समीकरण को संतुष्ट करता है। अब हम तीसरा बिंदु है हमारे पास 1 -1 से x का मान इसमें कितना है, 1 है, और y का मान कितना है, -1 है। समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास दिया गया है x प्लस वाई बराबर 0 है। तो इस समीकरण 2 में कौन सी लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, क्या, x प्लस वाई। तो x का मान हमने कितना रखना है, 1, प्लस y की जगह कितना रखना है, -1। इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, 1 -1 कितना आ गया, 0। तो ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। तो इस प्रकार ये जो दूसरा समीकरण है, इसको ये जो दिए गए आलेख के जो तीनों हल हैं वो इसको क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार विकल्प 2 में जो दिया गया समीकरण है x प्लस वाई बराबर 0, ये आलेख का सही समीकरण है। यही पूछा था कि दिए गए विकल्पों से सही समीकरण चयन कीजिए। तो दूसरा जो भाग है वही दिए गए आलेख का सही समीकरण है। इसी प्रकार आप आगे वाले जो तीसरा और जो चौथे भाग में समीकरण दिए गए हैं, इनको जब आप निकाल के देखेंगे तो ये जो दिए गए तीनों हल हैं वो इनको संतुष्ट नहीं करेंगे। दूसरा भाग ही दिए गए आलेख का सही समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 5 के आकृति 4.7 के लिए, आकृति 4.7 में दिए गए आलेख से प्राप्त रैखिक समीकरण के हल। ये हमारे पास आकृति 4.7 में रैखिक समीकरण का आलेख दिया गया है। इसके हल क्या है, -1, 3, एक हल ये है, दूसरा है 0, 2 और तीसरा है 2, 0। ये हल दिए हुए हैं। तो कौन कौन से हल हैं हमारे पास, -1, 3, 0, 2 और 2, 0, ये 3 हल हैं। तो हमारे पास ये 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से हमने देखना है कि कौन सा विकल्प इसको संतुष्ट करता है। तो पहले हम पहला विकल्प लेते हैं, y बराबर x प्लस 2। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। बिंदु -1, 3 से इस बिंदु में x की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1, और y की वैल्यू कितनी है, 3 है। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, y। तो y की वैल्यू कितनी है, 3, और हमारे पास x की जगह हमने कितना रखना है, -1 प्लस 2। -1 प्लस 2 को जब हम हल करेंगे तो कितना आएगा, +1, जो 3 के बराबर है, नहीं है, ये 3 के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार ये जो बिंदु है वो इस समीकरण का हल नहीं है। जब एक हल नहीं है तो ये जो आलेख है वो इस समीकरण का नहीं है। या हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि y बराबर x प्लस 2 दिए गए आलेख का सही समीकरण नहीं है, सही समीकरण नहीं है। तो पहला विकल्प है में जो दिया गया समीकरण है, ये समीकरण इस आलेख का नहीं है। दूसरे भाग में जो समीकरण दिया गया वो क्या है, y बराबर x माइनस 2।
इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो पहला हम बिंदु लेते हैं, बिंदु क्या है -1 3, बिंदु -1 3 से, अब इसमें x का मान क्या है बिंदु में -1 है और y का मान 3 है। तो समीकरण 2 में रखने पर x की जगह हम क्या रखेंगे -1 और y की जगह क्या रखेंगे 3। तो लेफ्ट हैंड साइड में y है तो यहाँ 3 आ गया। अब हम राइट हैंड साइड कॉल करते हैं, तो x की जगह -1 और -2, तो -1 -2 कितना होता है -3। वो क्या 3 के इक्वल है, वो नहीं, तो ये दोनों साइडें बराबर नहीं है, तो ये बिंदु इस समीकरण का हल नहीं है। तो यह समीकरण इस आलेख का सही विकल्प नहीं है। इस प्रकार विकल्प 2 में जो दिया गया समीकरण है y = x - 2 आलेख का सही समीकरण नहीं है। तीसरे भाग में जो समीकरण दिया गया है वो y = -x + 2 है। तो y = -x + 2, इसको हम तीसरा समीकरण मान लेते हैं। तो बिंदु, ये जो 3 बिंदु आलेख पर स्थित हैं, जिस समीकरण का ये आलेख है उसको तीनों बिंदु ये जो हैं उस समीकरण के हल हैं। यदि ये इस समीकरण को तीनों बिंदु संतुष्ट करते हैं तो ये समीकरण इस आलेख का सही समीकरण होगा। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। बिंदु -1 3 से x का मान कितना है -1 और y का मान कितना है 3, तो ये हम समीकरण में रख देते हैं। तो हमारे पास समीकरण 3 में रखने पर, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है y का मान कितना है 3। अब x की वैल्यू कितनी है, x का मान कितना है -1, यहाँ रख देते हैं। तो -(-1 + 2), तो ये क्या है माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस, +1 + 2 कितना हो गया 3, तो ये क्या है बराबर है 3 = 3। तो ये जो बिंदु है वो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। अब हम इसका दूसरा बिंदु लेते हैं, बिंदु दूसरा 0 2 से x बराबर बिंदु में x का मान कितना है 0 और y का मान कितना है 2। ये समीकरण जो हमारे पास तीसरा y = -x + 2 है, इसमें रखने पर समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 हमारे पास दिया हुआ है इसमें y, तो y की वैल्यू कितनी है 2। अब x की जगह हमने कितना रखना है 0 0 -(0 + 2), तो -(0) कितना 0, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में वैल्यू कितना आ गई 2, तो ये कितना आ गया 2 = 2 आ गया। तो ये भी क्या है इस समीकरण का हल है। अब हम बिंदु तीसरा लेते हैं, तीसरे बिंदु में मान क्या दिया गया है 2 0, बिंदु 2 0 से, तो x = कितना है 2 है और y = कितना है 0 है। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में क्या है y = है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है y, तो y की जगह कितना 0 और राइट हैंड साइड में है -x + 2, तो -x की वैल्यू कितनी है 2 + 2, तो इसको सॉल्व करेंगे -2 + 2 कितना होगा 0, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है 0 है, तो इस प्रकार ये क्या है दोनों बराबर हैं, 0 = 0 है। ये जो तीनों बिंदु जो आलेख पर स्थित हैं, ये तीनों बिंदु तीसरे भाग में जो दिया गया समीकरण है इसको संतुष्ट करते हैं, या ये कहें कि ये इसके हल हैं। अगर ये तीनों बिंदु इस समीकरण के हल हैं
तो ये समीकरण इस आलेख का सही विकल्प है। तो इस प्रकार विकल्प जो तीसरे में दिया गया जो समीकरण है वो आलेख का सही समीकरण है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को हल किया। क्वेश्चन नंबर 6, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक 0 मात्रक हो तो पिंड द्वारा किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि एक अचर बल लगाने पर, तो हम मान लेते हैं माना अचर बल के मात्रक, हम के मात्रक मान लेते हैं, अचर बल यानी कांस्टेंट, और अचर बल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य इसको हम वाई मात्रक मान लेते हैं, वाई मात्रक, और पिंड द्वारा तय की गई दूरी, तो तय की गई दूरी हम एक्स मात्रक मान लेते हैं। तो ये हमने मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन यानी प्रश्नानुसार, तो प्रश्न में क्या दिया गया है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यानी जो वर्क होता है यानी कार्य होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस यानी दूरी के होता है, ऐसा आपने साइंस में पढ़ा है। तो W इजिकल टू किसके बराबर होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट यानी जो हमारे पास अचर बल है, हम अचर बल यानी K की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो KD हो जाता है। तो W इजिकल टू कितना हो जाता है, KD। तो इस प्रकार अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो कंडीशन हमारे पास क्या है, वर्क क्या है, पिंड द्वारा किया गया कार्य कितना है, y बराबर जो अचर बल है वो कितना है, K इंटू तय की गई दूरी कितनी है, x। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि यदि अचर बल 5 मात्रक है, यदि, अब ये क्या है 5 मात्रक, ये क्या है, K का मान है। तो y बराबर इस प्रकार, y बराबर कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि K बराबर कितना है, 5 है, ये क्वेश्चन में दिया है। तो ये हमने दो चर वाला एक रैखिक समीकरण ज्ञात किया जब अचर बल 5 है। तो अब हम इस जो ये रैखिक समीकरण हमें मिला है इसके हम आलेख खींचने के लिए सारणी के मान ज्ञात करते हैं। यदि x बराबर 0 है, तय जो क्या है, तय की गई दूरी अगर 0 है तो y बराबर कितना आएगा, 5 इंटू 0। तो x की जगह हमने 0 पुट कर दिया तो 5 इंटू 0 कितना हो गया, 0। तो ये x और y, तो यहाँ x और y के जो संगत मान है वो सारणी में हम रखते हैं। तो x का मान यदि 0 है तो y का मान भी क्या है, 0 है। अब x बराबर यदि 2 है, हम 2 लेते हैं, तो y इजिकल टू कितना आएगा, 5 इंटू 2, क्योंकि x की जगह हम 2 रख रहे हैं, तो 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10। तो x की वैल्यू यदि 2 है तो y की वैल्यू कितनी है, 10 है। अब x बराबर हम 3 ले रहे हैं तो y इजिकल टू कितना, 5 इंटू 3, तो कितना हो गया, 15। ये हो गया हमारे पास। तो x की वैल्यू यदि 3 है तो y की वैल्यू कितनी है, 15 है। तो हम पैमाना लेते हैं, पैमाना ग्राफ पर इन जो ये जो निर्देशांक हमें प्राप्त हुए हैं इनको अंकित करने के लिए जो हम पैमाना लेंगे वो क्या है, x अक्ष पर 10 मात्रक बराबर 1 एकक लेंगे हम, 1 एकक, और y अक्ष पर 10 मात्रक बराबर जो हम कितना लेंगे, 5 एकक लेंगे। ये हमारा पैमाना रहेगा।
क्योंकि ये 5 के मल्टीपल में y के मान और ये 0, 2, 3 है तो हमने 10 मात्रक बराबर 1, 1 ले लिया। अब इन बिंदुओं को हम आलेख पर अंकित करते हैं। ये हमारे पास ग्राफ पेपर है, इसके ऊपर ये हमने x एक्सिस और ये y एक्सिस ली है। x अक्ष पर जो पैमाना है 10 मात्रक बराबर क्या है 1, 1, 1 है, और y अक्ष पर जो 10 मात्रक का पैमाना है वो कितना है 5, 1, 1 है। तो पहले बिंदु के निर्देशांक क्या है 0, 0 हैं, x के निर्देशांक भी 0 हैं और y के निर्देशांक भी 0 है। तो इसका मतलब मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु 0, 0 होते हैं। ऐसा 1 नंबर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो वो कितने होते हैं 0, 0। फिर दूसरा जो हमारे पास निर्देशांक है वो कितना है x = 2 है और y = कितना है 10 है। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 है और y की वैल्यू 10 है। तो 2 के सामने और 10, ये दोनों लाइनें जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है तो ये बिंदु आ गया और इसके निर्देशांक क्या है 2 और 10। अब हमारे पास x के जो निर्देशांक है वो 3 है और y की जो है निर्देशांक है वो कितने 15। तो 3 और 15, तो ये पॉइंट आ गया। तो ये इस बिंदु के जो निर्देशांक है वो कितने 3 और 15 है। अब इन तीनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से मिलाते हैं और एक सरल रेखा प्राप्त करते हैं। तो ये y = 5x का इस समीकरण का ये हमने आलेख खींचा। अब पहले भाग में हमारे से पूछा है कि पिंड द्वारा तय की गई दूरी, हमारे पास दूरी को हमने क्या माना x मात्रक, तो वो कितना दे रखा है 2 मात्रक। तो 2 मात्रक दिया गया है, तो हमें पिंड द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो पिंड द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है y, तो और y किसके इक्वल है 5x के। तो हमारे पास अब x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा 10 मात्रक। तो यदि हम x का मान यानी जो पिंड द्वारा तय की गई 2 मात्रक है तो किया गया कार्य कितना होगा 10 मात्रक होगा। अब हमारे पास दूसरे भाग में दिया गया है कि पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितनी है 0 है, तो यानी x बराबर कितना दे रखा है 0 दे रखा है, 0 मात्रक है। तो हम पिंड द्वारा किया गया कार्य किसके हम लेते हैं y के बराबर। तो y = कितना होता है 5x। तो x की जगह हम कितना रख देते हैं 0 रख देते हैं, तो कितना आएगा 5 × 0 बराबर कितना आ गया 0। तो y बराबर कितना आ गया 0 आ गया। तो इस प्रकार जब पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है तो पिंड द्वारा किया गया कार्य 10 मात्रक है, और यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 0 मात्रक है तो पिंड द्वारा किया गया कार्य 0 मात्रक है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को हल किया। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको समझ में आए हैं।